पठानकोट शहर की सबसे पॉश कॉलोनी माने जाने वाले आधुनिक बिहार कॉलोनी में दीवार निकाले जाने पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम पठानकोट के जॉइंट कमिश्नर सुरजीत सिंह से मुलाकात की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुछ आधुनिक बिहार के साथ ही कुछ लोग निजी कॉलोनी काटी जा रही है, जिसे लेकर आधुनिक बिहार से रास्ता निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर निगम जॉइंट कमिश्नर सुरजीत सिंह ने बताया कि आज आधुनिक बिहार कॉलोनी के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई, जिसे लेकर जल्द कोई बनता हल निकाल लिया जाएगा। दीवार का मसला है कोई नहीं सी बनाया जा रहा जबरदस्ती। वो जी दीवार तोड़ी गई साडी गली है 3 प्लाटां नूं लगदी है। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ आधुनिक बिहार की है, उसका कोई आम रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। इस साडी कॉलोनी के वैसट साइड के उत्ते एक कॉलोनाइजर ने 2 किले 11 मरले जगह खरीदी है। जिस दिन तो उन्हें खरीदी है वो उस दिन तो मैराफाइड अटेंशन से रास्ता साढ़े वाले इस करके कढ़ना चाहता है क्योंकि साडी कॉलोनी डिवेलप है, सड़क बनिया पई और जिन्नी मैनेजमेंट है कॉलोनी की सारा ही आप कर रहे हैं। सीवरेज साडा अपना, वाटर सप्लाई साडी अपनी है। फिर हाले जो इन्हें नवा सीवरेज वो चालू नहीं अजे तक होया। जी दीवार इन्होंने तोड़ी है वो नाल एक जंगला लगा हुआ से साडे लोहे का बैरीकेड लाए से। जिन्ने भी इस कॉलोनी के जिन्ने भी डेड एंड ने वो सारे असीं बंद किए हुए ना कि कल्ला यही सीगा, क्योंकि इस तो अगे रास्ता है ही नहीं। जी जमीन उन्हें खरीदी है 2001-2002 खसरा नंबर, उन्होंने उस लैंड में रास्ता रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरा है। जेकर वो कॉलोनी कटदा है उस रास्ते का नहीं भेजता तो वो एप्रीशिएशन उन्नी नहीं होंगी जेकर रास्ता साडी कॉलोनी के विचों लैण वास्ते कामयाब हो जाता है। रेवन्यू रिकॉर्ड के विच कोई रास्ता उस साडी कॉलोनी वालों नहीं है। इन्हें एक प्लाट खरीदिया नहीं करके तबादला किया लैंड का। उस प्लाट जोड़ा खरीदा भी साडी कॉलोनी का पार्ट है, उसनों बड़ी लगती है पिछे तक बाउंड्री वाल से। रीसेंटली कॉलोनी की इलैक्ट्रिसिटी डिमांड मैंने देखते थे 6-7 महीने पहले एक रिप्रेजेंट किया कि साढ़े इतने ट्रांसफार्मर लगाया जाए। पिछले कुछ दिनों से महीने के करीब वो ट्रांसफार्मर लगा, पूरा दिन लगता रहा। ट्रांसफार्मर लगाने लगे 4-5 पोल लगे है, कितना टाइम लगा। ये इस करके नहीं है कि इन्हों की लैंड नहीं हैगी सी। ट्रांसफार्मर हाली भी उत्थे मौजूद है। हुण इन्हों की कोशिश है भी किसी ढंग नाल ट्रांसफार्मर भी इत्थों हटाना, उत्थों रस्ता कढ़ना है, जबकि है नहीं। सानू इन्हां नाल कोई गिला नहीं, जो इन्हों के कोल रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक रस्ता है वो कढ़िया जाए। शरेआम धक्का किया रात के वेले हनेरे वेले इन्होंने दीवार तोड़ दी साडी। और इस वेले कॉलोनी के बहुत ज़्यादा रोष है। लेडीज़ ने भी उत्थे धरना ला देना, उस दिन इकट्ठे भी हुए। फिर ये तोड़ के जल्दबाजी चले गए। इतने कारपोरेशन के दफ्तर आके पूछे MP ATP साहब के कोल, मैडम बिल्डिंग इंस्पैक्टर ने, मैं नाम है तो उन्होंने पता, वो कहते हैं कि असीं तुहानूं इंटीमेट किया। मैं सानूं कोई इंटीमेशन कहते नोटिस उत्ते चस्पा किया। चस्पा तो बात किया जाता कि जो कोई बंदा ना अवेलेबल हो घर किसी इंटरव्यू को जाते हो उत्थे ताला लगा, 2 बार जाते हो 3 बार जाते हो। 6 तरीक को फैसला हो रहा है, 4 हफ्ते तक हाई कोर्ट ने कोई डिमोलिशन का आर्डर नहीं किया है। अभी फैसला पढ़ लिया, उन्होंने सिंपल ये किया कि जो पटिशनर है जोड़ा नोटिस है उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया जाए विदिन 4 वीक। इन्हें 10 दिन का टाइम भी शायद नहीं पाया और चस्पा करके जल्दबाजी में दीवार ढा दी। ये मैराफाइड अटेंशन है और कॉलोनी के बहुत ज़्यादा रोज है। पठानकोट में अगे ही बहुत सारिया नजायज़ कॉलोनियां कट्टियां जा रही जो पेपरों में छाया है और साड़ी एक पीसफुल कॉलोनी लैंड एंड पोजीशन खराब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ਅਸੀਂ कॉलोनी वाले ये बेनती करते हैं कि साड़ी कोई यही मनसा नहीं कि किसी नाल ਅਸੀਂ झगड़ा करिए, ना साडा कोई यह इरादा, ना साढ़े उत्थे के रेजिडेंट इदा देना। सारे पढ़े लिखे क्लासमैन अफसर ने, बिजनेसमैन भी जोड़े वो बड़े सुलझे पीसफुल तरीके नाल रहन वाले है। साड़ी यही डिमांड है कारपोरेशन के अथॉरिटी के अगे कि जिद्दां साडी दीवार गिराई है उन्होंने बना दिता जाए।
इस केस की अगे डीसी मानयोग डीसी साहब को ऑलरेडी अपील चल रही है, वो वेट कर लेने एक लीगल कोर्स है उन्होंने कंप्लीट हो लेने जे उन्होंने फेवर च हो जाएगा तो कर लें जो कुछ भी है। ये पेंडिंग इनकुआरियां साड़ियां मानयोग सीएम पंजाब ने एक संदेश दिता है कि किसी नाल भी धक्का नहीं होगा, किसी नाल नजायज नहीं होगा। साढ़े हाथ सरेआम चिट्टे दिन धक्का हो रहा पर हर रोज़ लोग अपने काम भन के कहते कितने धक्के खाण दे कहते जब कि सानू इस चीज़ की लोड़ है ही नहीं जिस विच सानू धकेले जा रहे हैं। जेकर इस चीज़ को ना रोकया गया तो साढ़े को जिथे तक जो भी होएगा ये एक सिंपल जे नोटिस देते हाई कोर्ट देते इन्होंने एक दीवार ढा दिता। ये ट्रस्ट पास ही है अभी एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इनू रिस्टोर किया जाए दीवार से, नहीं तो मजबूर होकर सानू कोई अगला एक्शन जो लेना पेगा। मसला ये है कि कॉलोनाइजर ने ना साडी कलोनी की जी बाउंड्री वाल सी वो तोड़ के धक्के नाल उतों रस्ते कट्टण की कोशिश की है ताकि वो कलोनी के जोड़े है ना रेट वध जाए उत्थे जोड़े प्लाटां दे। पर साडे कलोनी जी है वो आपे मैनेज की जाती है। सब लोग असी जिन्ने चौकीदार बिजली पानी सब साडी कलोनी का इंटरनल है, असीं सब सारे कंट्रीब्यूट करके करने हैं। इस करके वो रस्ता सीगा ही नहीं, वो कलोनी की दीवार कंध सीगी जिहड़ी इन्हां ने तोड़न की कोशिश की है। उस मसले असीं सारे इकट्ठे हुए ये तो प्रधान जी तुहानूं दस ही चुके हैं ये बारे कि की हल निकलिया जां उन्होंने की कहा है। ये तो प्रधान जी इत्ते बैटर चानना पा सकते हैं। ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है और डिफरेंट लेवल पे इंक्वायरीज जो हैं पेंडिंग है। पंजाब स्टेट की तरफ से भी है, कॉरपोरेशन को भी, सबको भी। अभी किसी रिप्रेजेंटेशन का कोई फैसला नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है। और जो अपने ओनर हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्लॉट बनाने की कोशिश में है। उन्होंने रास्ता मांगने की बड़ी कोशिश करी है, हमारा कंसेंसस उनसे नहीं बन सका। वो हमारा जो कॉलोनी का रास्ता है उसी रास्ते को यूज़ करना चाहते हैं और एक्सटेंशन करना चाहते हैं कॉलोनी की। उनके पास अपना रास्ता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, पर वो हमारी तरफ से रास्ता लेना चाहते हैं बाई ऑल मीन्स। उन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट भी खरीदा है, उसका उन्होंने एक्सचेंज डीड भी की है इन ऑर्डर टू कार्व आउट द पैसेज। चलो उसका तो मुद्दा चल रहा है हमारा, उनके साथ कोर्ट में केस पेंडिंग है डीसी साहब के पास। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी कॉलोनी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमने प्लॉट बना के रास्ते छोड़े हुए हैं पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, उसके हमने एक डेड एंड दिया हुआ है। सब जितने भी रास्ते हैं ताकि खुले ना रहें, जानवर ना आएँ, पशु ना आएँ, अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने सारे डेड एंड बंद किए हुए हैं। अब डेड एंड के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद ले और वो कॉलोनी बनाना चाहे और हमारा रास्ता यूज़ करना चाहे, हम तो नहीं करने देंगे। इसके लिए जब तुम्हारे पास अपना रास्ता है तुम अब हमारी कॉलोनी का नाम देके जी आधुनिक बिहार कॉलोनी की एक्सटेंशन है जी, और 6 लाख रुपए मरला आप डिक्लेयर करके पैसे बनाने की कोशिश करो, वो तो नहीं हम बनाने देंगे। इन्होंने एक हाई कोर्ट का मुद्दा बनाया जी, हमने रेट फाइल की, हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है, डायरेक्शन दी है कि वो रास्ता जो है वो डिसमेंटल कर दे। बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ वो इन्होंने रेट पिटीशन फाइल करी है। कोर्ट को क्या पता, कोर्ट ने तो जो फैक्ट्स इन्होंने दिए उसके हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन पास कर दी भी इनका 4 वीक्स में आप डिसाइड करो रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन करनी है किसके अगेंस्ट, कौन सी कंप्लेंट है? वी आर दी अफेक्टेड पार्टी, हमें बुलाया ही नहीं। आप कॉरपोरेशन के यहाँ ऑफिस में आए, कमिश्नर साहब से मिले हैं, जॉइंट कमिश्नर है सरदार सुरजीत सिंह जी, वो बोल रहे हैं इनको क्यों नहीं बुलाया। वहाँ पे एक ऑफिशियल है लेडी, शी सेज जी मैं गई थी, मैंने नोटिस दिया। वो कहते किसको नोटिस दिया? कहते मुझे कोई मिला नहीं उधर, मैं चश्मांगी कराई थी उसको, दीवार में लगाई थी। मतलब फॉल्स एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और एक वेपन बना लिया। एक रेट पिटीशन में जो डायरेक्शन हुई है भी डिस्पोज ऑफ करो, दैट इज ओनली टू डिस्पोज ऑफ दी रिप्रेजेंटेशन, नॉट दैट यू हैव बीन ऑथराइज्ड या यू हैव बीन डायरेक्टेड टू डिमोलिश द बिल्डिंग। ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। वी हैव ब्रॉट दिस मैटर टू दी नोटिस ऑफ ऑनरेबल SSP साहब, उन्होंने देखा उनके कोई ऑर्डर है, अगर आप इंक्वायरी करो, पूछो, अगर उनके पास कहते अगर नहीं उनके पास ऑर्डर कोई, देन आई विल टेक दी एक्शन अगेंस्ट दी कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स। अगर उनके पास कोई ऑर्डर है डिसमेंटल का तो देन आई एम सॉरी भी, ये आपकी लड़ाई उनके साथ है। अभी फिलहाल उन्होंने काम बंद कराया हुआ है, मैटर इज़ वेरी सीरियस। वहाँ पे कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो सकता है, गुंडागर्दी है, रोज़ कारें लेके आ जाते हैं वो लोग, बाउंसर लेके आ जाते हैं, कहते हैं हमने करनी है इधर कंस्ट्रक्शन, ज़बरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मसला ऑलरेडी पेंडिंग है, इंक्वायरी डीसी साहब के पास इंक्वायरी पेंडिंग है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है एंड वी आर श्योर दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू फाइल रेट पिटीशन अगेंस्ट दी पार्टी। हमें बिना सुने, बिना पार्टी बनाए आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में,
और ये बता ही नहीं रहे आपको कौन रोक रहा है, कौन बंदा है। लिखा है एक वन अननोन पर्सन है इनक्रोच्ड अपॉन द पैसेज। कितनी गलत डेक्लेरेशन इन्होंने करी है उस पर रिट पिटीशन में। हाई कोर्ट से भी गलत वही हाई कोर्ट में गलत फैक्ट्स में था कि इन्होंने एक डायरेक्शन इशू कराई है। ठीक है, वी एग्री, वी ऑनर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, की डायरेक्शन दी है। दैट डायरेक्शन इज ओनली टू डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट नोटिस, नॉट दैट यू आर ऑथराइज्ड टू ओपन द स्ट्रीट, dismantle the wall. So this is a very serious matter. It has been brought to the notice of all the senior officers. That's all. Thank you. हमारे साथियों ने पहले बताया, मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि ये जो सारा मसला है ये एक अनऑथराइज्ड वे से लैंड परचेज करके, लैंड भी वो जो आमों का बाग है उसको परचेज करके, उसको ना तो उसका CLU करवाया है उन्होंने, और आम जो बाग कटवाया है वो भी एक वायलेशन है हमारे गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं उसकी वायलेशन के अगेंस्ट उन्होंने किया है। और ये सिर्फ ये है टू मिंट द मनी इन द गाइज ऑफ हैविंग द नेम ऑफ आधुनिक बिहार कॉलोनी, क्योंकि आधुनिक बिहार कॉलोनी पिछले ऑलमोस्ट 35-40 साल से यहाँ से लोग ये कॉलोनी डेवलप हुई है। अब ये डेवलप कॉलोनी बन गई है, पूरी पठानकोट की सबसे पॉश कॉलोनी है। इसलिए हर आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो सोचता है कि इसके एडजॉइनिंग जो लैंड्स हैं, अभी और भी लैंड्स हैं वहाँ पे, उसको हम परचेज कर लें और इसको आधुनिक बिहार का नाम देके हम इस पे खुले पैसे कमाएं। हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो पैसे कमाएं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनके सुख सुविधा को, उनके सुख चैन को तो एटलीस्ट वो व्यवधान ना डालें, उसमें कोई अड़चन ना डालें। तो अपने तौर पे अपने रास्ते रखें, अपने रास्ते बनाएं, जो पैसा उनको मिलता है कमाएं। ये तो खामखा में हमें लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रिटायर्ड लोग जो हैं वो अपने सुख शांति के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। ये सुख शांति के बजाय इन्होंने तो हमें ऐसे पचड़े में डाल दिया है और बाउंसर लेके आते हैं, हमें धमकाते हैं। शरेआम इसने जब हमारे साथ मीटिंग की है यहाँ पे इस रास्ते के लिए, रास्ता लेने के लिए, जब इसको मना कर दिया गया तो इसने चैलेंज कर दिया कि मुझे रास्ता लेना आता है। और ये 1.5 साल से ये इशू चल रहा है और ये अब इसने नया स्टेप, जो नया हथकंडा बरता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को परचेज करके उनको खरीद के, तो ये अब ये सारा कुछ गलत ढंग से हमें तंग कर रहा है। थैंक यू। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।